एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे एएस कोचिंग सेंटर में। अगर आपका सब्जेक्ट होम साइंस है और आप होम साइंस सब्जेक्ट से किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो मेरे चैनल पर जितने भी वीडियो सारे ही आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होंगे, चाहे वो प्रैक्टिस सेट हो, क्लासेज हो या फिर क्विक रिवीजन हो। कल हमने 2011 के प्रीवियस ईयर 2011 के टीजीटी के पेपर देखा था, जिसमें हमने 60 क्वेश्चन देखे थे। आगे के हम 65 क्वेश्चन आज देखेंगे। कल का जो हमारा लास्ट क्वेश्चन था वो ये था कि जेली में चीनी का क्या कार्य है। तो वो यही है कि बैक्टीरिया को निष्क्रिय करने के लिए डाला जाता है। चीनी की गाढ़ी चाशनी में फलों को पका देने से उसमें जीवाणु उत्पन्न नहीं होते और इस प्रकार फलों का संरक्षण होता है। ये हमने कल देखा था। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात कि अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि आपका एक लाइक, एक शेयर, एक सब्सक्राइब मुझे मोटिवेट करता है। तो मुझे मोटिवेट करते रहिए ताकि मैं ऐसे ही वीडियो बनाती रहूँ। तो आज हम इससे आगे का क्वेश्चन देखेंगे। और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। हम आज का हमारे पहला क्वेश्चन है और कल का लास्ट क्वेश्चन था 60 क्वेश्चन। तो सिलवाए गए वस्त्रों की अपेक्षा सिले सिलाए वस्त्र निम्नलिखित कारण से बेहतर होते हैं, क्योंकि ये आसानी से उपलब्ध होते हैं। क्योंकि आंसर दिया हुआ है तो सारे ऑप्शन को पढ़ना टाइम वेस्ट कहलाएगा। तो सिलाए गए वस्त्रों को अपेक्षाकृत सिलवाए गए वस्त्रों की अपेक्षा सिले सिलाए वस्त्र निम्नलिखित कारणों से बेहतर होते हैं। तो वो है आसानी से उपलब्धता। सिलवाए गए वस्त्रों की अपेक्षा सिले सिलाए वस्त्र आसानी से उपलब्ध होते हैं और प्रचलित फैशन ट्रेंड के अनुरूप होते हैं और थोड़ी किफ़ायती होते हैं और मैचिंग के लिए बेहतर विकल्प होते हैं। इन्हीं कारणों से इन्हें सिले सिलाए गए वस्त्रों की अपेक्षा बेहतर माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 61 कि निम्न में से कौन सा उदाहरण बच्चों में होने वाले सार्वभौम परिवर्तनों का उदाहरण नहीं है। तो मुस्कुराहट का प्रारंभ, प्रथम शब्द, पठन या फिर चलना। क्वेश्चन पूछ रहा है कि निम्न में से कौन सा उदाहरण बच्चों में होने वाले सार्वभौम परिवर्तनों का उदाहरण नहीं है। क्वेश्चन के जो शब्द हैं उसे थोड़े अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे तो आंसर ऑटोमेटिक निकल आएंगे। मुस्कुराहट, बच्चे जब हम उनसे बातें करते हैं, कोशिश करते हैं बात करने की, तो आप देखते होंगे उनके फेस पे एक हल्की स्माइल आती होगी। सेम वही पूछ रहा है। प्रथम शब्द, जब हम उन्हें बोलने का सिखाते हैं तो वो बोलने के लिए सीखते हैं, सबसे पहले बलबलाते हैं, क्वीनिंग करते हैं। और जब चलने के लिए भी हम उन्हें सिखाते हैं। तो यहाँ पे पूछ रहा है कि सार्वभौम परिवर्तन का उदाहरण नहीं है, तो कौन सा नहीं है। तो हो जाएंगे ऑप्शन नंबर सी, पठन। पठन जब वो लिखने का सीख जाएगा, अक्षरों को समझ जाएगा, उसके बाद ही पढ़ेगा, इसलिए ये सार्वभौम परिवर्तन के उदाहरण में से नहीं आएंगे। मुस्कुराहट का प्रारंभ, प्रथम शब्द बोलना, चलना आदि बच्चों में होने वाले सार्वभौम परिवर्तन के उदाहरण हैं, जबकि पठन सार्वभौम परिवर्तन के उदाहरण में नहीं आता। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 62 कि एक कॉलेज के जलपान गृह में निम्नलिखित तरह से आहार वितरण किया जा सकता है। तो क्या इसका आंसर होगा स्व लेने की सेवा। अकेंद्रित कभी होगा नहीं और मेज पे दी जाने वाली सुविधाएं भी नहीं होगी और मिश्रित सेवाएं भी नहीं हो सकती, क्योंकि ये सब पॉसिबल नहीं है। वहाँ पे बहुत सारे ही लोग होते हैं। स्व लेने की सुविधाएं सही रहती है। एक कॉलेज के जलपान गृह में स्वयं लेने की सर्विस द्वारा आहार वितरण किया जाता है। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। और ये सारे ही प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आईडीडीएम के मरीज के आहार में कार्बोज को पूरी तरह से न रोकना चाहिए, क्यों नहीं रोकना चाहिए। तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पूरी ऊर्जा प्राप्त नहीं होती। आईडीडीएम मरीज के आहार में कार्बोज को पूरी तरह से नहीं रोकना चाहिए, क्योंकि इससे उनकी जो ऊर्जा की प्राप्ति होती है वो नहीं हो पाती है। और आईडीडीएम का फुल फॉर्म क्या है। तो इंसुलिन डिपेंडेंट डेरिटस मेलिटस यहाँ पे दिया गया, आप देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 64 कि चीनी को अपमिश्रित किया जाता है। तो सफ़ेद पत्थर, माड़ी, शरीर या फिर इनमें से कोई नहीं। तो चीनी को अपमिश्रित किया जाता है ऑप्शन नंबर ए, सफ़ेद पत्थर के साथ। चीनी को सफ़ेद पत्थर नामक पदार्थ से में अपमिश्रित कर दिया जाता है, जिससे मिलावट का पता न चल सके। चीनी, शुगर या फिर शर्करा एक क्रिस्टलीय खाद्य पदार्थ है। ये भी क्वेश्चन में पूछा जाता है। तो चीनी, शुगर एवं शर्करा एक क्रिस्टलीय खाद्य पदार्थ है जो गन्ने या चुकंदर से प्राप्त किया जाता है। इसमें मुख्यतः सुक्रोज, लैक्टोज एवं फ्रैक्टोज उपस्थित होते हैं और यह फलों, मधु एवं अन्य कई स्रोतों से सुक्रोज के रूप में रहता है। विश्व में प्रति व्यक्ति चीनी की खपत सर्वाधिक मात्रा ब्राजील में होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 65। निम्न में से क्या प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम में जरूरी आवश्यकता नहीं है? तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, प्रतिपुष्टि। प्रतिपुष्टि प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम में आवश्यक नहीं है। योजनाबद्ध अधिगम, लचीला पाठ्यक्रम और आदि प्रौढ़ शिक्षा के लिए जरूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 66 कि अनौपचारिक शिक्षा उसके लिए है। अनौपचारिक शिक्षा किसके लिए, यही पूछा जा रहा है। तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए कि जो औपचारिक शैक्षिक कार्यक्रमों में प्रवेश नहीं पा सकते, अनौपचारिक शिक्षा उन्हीं के लिए है। तो अनौपचारिक शिक्षा उनके लिए जो कि औपचारिक शिक्षा में प्रवेश नहीं पा सकते। अनौपचारिक शिक्षा में पूर्व निर्धारित पाठ्यक्रम नहीं होते, केवल उपयोगी तकनीकी ज्ञान की शिक्षा दी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि महिलाओं एवं बच्चों का चहुमुखी विकास किस कार्यक्रम का प्रतिबल है? तो महिलाओं एवं बच्चों का चहुमुखी विकास किस कार्यक्रम का प्रतिफल है? तो वो हो जाएंगे ऑप्शन नंबर सी, द्वाकरा। और द्वाकरा की शुरुआत कब हुई थी? तो 1982 से। महिलाओं एवं बच्चों में चहुमुखी विकास द्वाकरा कार्यक्रम का प्रतिबल है। ग्रामीण महिला शिशु विकास कार्यक्रम का अंग्रेजी नाम, यहाँ इसका फुल फॉर्म दिया हुआ है, ग्रामीण महिला शिशु विकास कार्यक्रम लिखा हो रहा है या फिर द्वाकरा लिखा रहा है, दोनों सेम ही है। अंग्रेजी नाम द्वाकरा है। यह ग्रामीण परिवेश में पूछ वाली तथा गरीबी रेखा के नीचे बस्तर कर रही महिलाओं तथा बच्चों के आर्थिक एवं सामाजिक विकास के निर्मित एवं विशेष कार्यक्रम है। नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट है 68 नंबर क्वेश्चन। बच्चों में बिस्तर गीला करने की जो आदत है वो निम्न नतीजा हो सकता है। तो कैसा कैसा नतीजा हो सकता है? तो स्वास्थ्य खराब हो, मनोभावात्मक असुरक्षा हो या फिर अपर्याप्त प्रशिक्षण हो। यहाँ ऑप्शन नंबर डी सही होगा। उपरोक्त सभी बच्चों का खराब स्वास्थ्य, मनोभावात्मक असुरक्षा, अपर्याप्त प्रशिक्षण, भय आदि के कारण बच्चों में बिस्तर गीला करने की आदत पड़ जाती है। बिस्तर गीला करने वाले बालकों को अपनी इस आदत का प्रायः ज्ञान नहीं होता। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विकास पर शोध कार्यक्रम में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। तो किसने दिया है? चार्ल्स डार्विन ने, एल वेले ने, जेड पियाजे ने या फिर वी वैक्टिन ने। इसके आंसर देख लेते हैं। विकास पर शोध कार्यों में महत्वपूर्ण योगदान किन्होंने दिया है? तो जीन पियाजे ने विकास पर शोध कार्य में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। जीन पियाजे ने विकास के शोध कार्य पर महत्वपूर्ण योगदान दिया है। जीन पियाजे के अध्ययनों का आधुनिक बाल विकास विषय पर अधिक प्रभाव पड़ा है। उन्होंने मनोवैज्ञानिक ध्यान विकास की अवस्थाओं की ओर दिलाया तथा संज्ञान के महत्व को आकर्षित किया। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 70 कि कपड़ा सिलने की कला को सीखने के लिए उपयुक्त कपड़ा है। कपड़ा सीखने की कला को सीखने के लिए उपयुक्त कपड़ा कौन सा है? तो यहाँ पे आंसर सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सूती। कपड़ा सिलने की कला को सीखने के लिए सूती कपड़ा उपयुक्त होता है। सीखने के दौरान काफ़ी गलतियां होती हैं, इसलिए मलमल, रेशमी तथा अन्य महंगे कपड़े उपयुक्त नहीं होंगे। और सूती कपड़े फिसलते भी कम है, इस कारण भी सूती कपड़े सही रहते हैं सीखने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 71 कि किशोरों द्वारा वस्त्रों के चुनाव में सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारक है। तो किशोरों द्वारा वस्त्रों के चुनाव में सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारक कौन सा है? तो वो हो जाएंगे ऑप्शन नंबर डी, प्रचलित शैली। जो प्रचलित शैली है वो किशोरों द्वारा वस्त्रों के चुनाव में सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारक है, क्योंकि किशोर फैशन के अनुसार अपने पहनने के वस्त्र का चयन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है ग्लूकोमा संबंधित है। तो ग्लूकोमा किससे संबंधित है? तो वो हो जाएगा आंखों से। अच्छा, डायबिटीज दिवस कब मनाया जाता है? तो डायबिटीज दिवस 14 नवंबर को मनाया जाता है। और डायबिटीज की राजधानी किसे कहते हैं? तो वो अपनी इंडिया को बोलते हैं। हाँ, तो ग्लूकोमा संबंधित है।
तो ग्लूकोमा किससे संबंधित है? ग्लूकोमा को हम सबलकाय के नाम से भी जानते हैं, इस नाम को भी हम ध्यान में रखेंगे। रोग आँख से संबंधित रोग है, ग्लूकोमा रोग आँख से संबंधित रोग है। जलीय विषम तथा कचाव विषय के पाए जाने वाले तरल दबाव अधिक हो जाने से दृष्टिपटल क्षतिग्रस्त हो जाते हैं, इससे रोगी को दिखाई नहीं पड़ता। इसे काले मोतियाबिंद के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विश्व खाद्य दिवस मनाया जाता है, तो विश्व खाद्य दिवस कब मनाया जाता है? तो यहाँ आंसर सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 16 अक्टूबर को। विश्व खाद्य दिवस 16 अक्टूबर को मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र संघ की 1945 में खाद्य एवं कृषि संगठन के स्थापना दिवस 16 अक्टूबर के सम्मान में विश्व भर में प्रतिवर्ष मनाया जाता है। तो विश्व खाद्य दिवस 16 अक्टूबर को मनाया जाता है। और क्यों मनाया जाता है? तो संयुक्त राष्ट्र संघ की 1945 में खाद्य एवं कृषि संगठन के स्थापना के दिवस पे सम्मान के रूप में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, पहली पंचवर्षीय योजना लागू की गई थी। तो पहली पंचवर्षीय योजना कब लागू की गई थी? तो ये लागू की गई थी 1 अप्रैल सन 1951 को। पहली पंचवर्षीय योजना लागू की गई थी। प्रथम पंचवर्षीय योजना हेराल्ड डोमर के समृद्धि मॉडल पर आधारित थी, जिसमें कृषि एवं सिंचाई को मुख्य प्राथमिकता दी गई थी। इसी पंचवर्षीय योजना में सन 1952 में सामुदायिक विकास कार्यक्रम तथा 1953 में राष्ट्रीय प्रसार सेवा प्रारंभ हुई। भाखड़ा, नांगल, दामोदर घाटी एवं हीराकुंड जैसी बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाएं इसी योजना की देन है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस वैज्ञानिक के अनुसार नवजात शिशु एक कोरीय स्लेट के समान है? तो यहाँ आंसर सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जॉन लॉक। किस वैज्ञानिक के अनुसार नवजात शिशु एक कोरीय स्लेट के समान है? तो हो जाएंगे जॉन लॉक। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि तेज आवाज सुनकर बच्चा हाथ ऊपर उठा लेता है, वह क्या कहलाता है? तो वो कहलाएगा मोरोस्टॉरल। तेज आवाज सुन के बच्चा अगर हाथ ऊपर उठा लेता है तो इसे हम मोरोस्टॉरल के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 77 कि किसके दूध में थोड़ी चीनी डाल दी जाए और कुछ वसा निकाल दी जाए तो वह माँ के दूध के जैसा हो जाएगा? तो यहाँ पे आंसर सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बकरी। जो बकरी के दूध है उसमें अगर हम थोड़ी चीनी डाल दें और उससे कुछ वसा निकाल दें तो माँ के दूध के जैसा हो जाता है। माँ का दूध नवजात शिशु के लिए संपूर्ण आहार का कार्य करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, वह फैशन जो अल्पकाल के लिए रहता है क्या कहलाता है? तो वह फैशन जो अल्पकाल के लिए रहता है उसे हम स्टाइल कहते हैं। ऑप्शन सी सही है। फैशन सामान्यतः व्यक्तियों द्वारा अपने व्यक्तित्व को आकर्षक दिखाने, अपने व्यक्तित्व को अन्य लोगों से अलग दिखाने के लिए किया जाता है। यह भी एक संचार का प्रकार है, जबकि स्टाइल प्रत्येक कार्य को कलात्मक ढंग से करने को कहा जाता है। प्रत्येक व्यक्ति के पहनावे, रहन सहन तथा कार्य की एक अपनी अलग स्टाइल होती है। व्यक्ति के पहनावे, रहन सहन समय तथा परिस्थितियों के अनुसार बदलते रहते हैं। वस्तुतः स्टाइल भी एक प्रकार के फैशन में ही है, परंतु ये अल्पकाल तक ही रहती है, जैसे कि हेयर स्टाइल, साड़ी एंड अन्य पहनावे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, कसूती किस राज्य की एक पारंपरिक वस्त्र है? तो कसूती कर्नाटक की पारंपरिक वस्त्र है। कसूती दक्षिण भारत के कर्नाटक राज्य का एक पारंपरिक वस्त्र है। कमल, रथ, हाथी, पालकी, मयूर, बैल, तोते, तुलसी का पेड़, नदी आदि इस कढ़ाई में लोकप्रिय नमूने होते थे। कसूती कढ़ाई के नमूने धार्मिक प्रसंगों तथा स्थानीय वास्तुशिल्प से प्रभावित होते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रसिद्ध मधुबनी पेंटिंग किस राज्य से है? तो वो हो जाएंगे ऑप्शन नंबर ए, बिहार। प्रसिद्ध मधुबनी पेंटिंग बिहार राज्य से है। मधुबनी चित्रकारी जैसे मिथिली की कला, क्योंकि यह बिहार के मिथिला अंचल में पनपी थी, तो इसे मिथिली की कला भी कहा जाता है। इसकी विशेषता चटकीले और विषम रंगों से भरे गए रेखा चित्र अथवा आकृतियों से है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है एस्बेस्टस। एस्बेस्टस कैसा रेशा है? तो एस्बेस्टस एक मिनरल तंतु के अंतर्गत आएगा। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। एस्बेस्टस एक मिनरल तंतु है। एस्बेस्टस के तंतु विशेष प्रकार की चट्टानों से प्राप्त किए जाते हैं। ये तंतु अत्यंत कोमल, बारीक, उज्ज्वल तथा लंबे होते हैं। ये तंतु ताप के कुचालक होते हैं। इन पर जंग या तेजाब का कोई प्रभाव नहीं पड़ता।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, कई बार क्वेश्चन में ये पूछता भी है कैसे तंतु पे जंग तथा तेजाब का प्रभाव नहीं पड़ता, तो वो होते हैं खनिज तंतु, उस पर जंग तथा तेजाब का प्रभाव नहीं पड़ता। एस्बेस्टस खनिज तंतु के ही अंतर्गत आते हैं। तो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख रहे थे क्वेश्चन नंबर 82 कि वह कपड़े जो हथकरघे से सीधे निकाले जाते हैं और उन पर किसी प्रकार की परिचर्या न की जाए तो वे क्या कहलाते हैं, तो वे ग्रे गुड्स कहलाते हैं। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। वह कपड़े जो हथकरघे से सीधे निकाले जाते हैं और उन पर किसी प्रकार की परिचर्या न की जाए तो वे ग्रे गुड्स कहलाते हैं। करघे से उतारा हुआ वस्त्र आकर्षक रहित होता है। उसे आकर्षक बनाने के लिए स्कोरिंग, विरंजक, रंजक या मुद्रण तथा अन्य प्रक्रियाएं की जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि नॉन स्टिक बर्तनों में टेफ्लॉन कोटिंग किसकी होती है, तो जो नॉन स्टिक बर्तन होते हैं उसमें टेफ्लॉन कोटिंग किसकी की जाती है, तो यहाँ पे आंसर सही हो जाएंगे ऑप्शन नंबर ए पॉलीटेट्राफ्लोरोएथिलीन की। नॉन स्टिक बर्तनों में टेफ्लॉन जो कोटिंग होती है पॉलीटेट्राफ्लोरोएथिलीन की होती है। टेफ्लॉन एक संश्लेषित फ्लूरो बहुलक है जिसकी खोज वैज्ञानिक डॉक्टर रे प्लेकेट्स ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अधिकतम मूल्य का रंग होता है, तो अधिकतम मूल्य का रंग ऑप्शन नंबर बी काला होता है। काला क्यों होता है, क्योंकि ये बहुत सारे रंगों को खुद में अवशोषित कर लेता है। और सबसे कम मूल्य का जो रंग होता है वो सफेद रंग होता है। काला रंग अधिकतम मूल्य का रंग होता है। मूल्य का संबंध रंगों के गहरे तथा हल्केपन से है। सफेद रंग सबसे कम मूल्य का माना जाता है और काले रंग सबसे मूल्यवान रंग के माने जाते हैं, क्योंकि उसमें गाढ़ा कोई रंग नहीं होता, क्योंकि उससे गाढ़ा कोई रंग नहीं होता। और सबसे बड़ी बात, जो काले रंग होते हैं उस बहुत सारे कलर को अवशोषित कर लेते हैं, और जो सफ़ेद कलर होते हैं कुछ कलर को अवशोषित करते हैं और कुछ को रिटर्न कर देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 85 कि संतुलन, लय तथा अनुपात क्या कहलाते हैं, तो यहाँ पे हो जाएंगे ऑप्शन नंबर ए कला के सिद्धांत। संतुलन, लय तथा अनुपात कला के सिद्धांत कहलाते हैं। कला के नियम विज्ञान के नियम से भिन्न होते हैं। कला के आधारभूत सिद्धांत कलाकार के अनुभव पर आधारित होते हैं। संयोजन की दृष्टि से कलाकृति का प्रत्येक भाग महत्वपूर्ण होता है। प्रमुख रूप से कला के समस्त रचना विधान निम्नलिखित सिद्धांतों पर आधारित होते हैं। पहला है पुनरावृत्ति, सामंजस्य, विरोध, संतुलन, अनुपात, प्रभावित, लय तथा एकता। नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट है कि आयकर निम्न प्रकार के होते हैं, प्रत्यक्ष, अप्रत्यक्ष, मनोरंजन, और एक ऑप्शन देख लेते हैं साइड में जाके। तो हाँ, विकास कर। जो आयकर होते हैं ये होते हैं प्रत्यक्ष कर। आयकर निगम प्रत्यक्ष कर के उदाहरण है। प्रत्यक्ष कर वह कर है जिसे जिस व्यक्ति पर आरोपित किया जाता है उसी से वसूला जाता है, अर्थात इसे किसी भी स्थिति में अन्य व्यक्ति को स्थानांतरित नहीं किया जा सकता। आयकर प्रत्येक व्यक्ति की गत वर्ष में अर्जित की गई आय पर लगने वाला कर है, और यह प्रत्येक व्यक्ति द्वारा पिछले वर्ष में अर्जित कुल आय पर निर्धारित वर्ष के लिए केंद्रित बजट द्वारा अधिनियमित दर पर देय होता है। भारत में आयकर अधिनियम सन 1961 द्वारा लगाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किण्वन बढ़ाता है, तो किण्वन क्या बढ़ाता है, तो किण्वन पाचनशीलता बढ़ाता है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। किण्वन एक जैव रासायनिक क्रिया है जिसमें कि जटिल कार्बनिक यौगिकों का सूक्ष्म जीवों द्वारा ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में सरल कार्बनिक यौगिकों में विघटन हो जाता है। किण्वन से पाचनशीलता बढ़ती है। खमीकरण द्वारा उत्पन्न कार्बन डाइऑक्साइड गैस उत्पादक का कार्य करती हैं। खमीर मिलाकर ही अधिकतम डबल रोटी, नॉन रोटी, विशेष पिज्जा बेस बनाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 88 कि प्रभावशाली संप्रेषण किसके द्वारा होता है, तो यहाँ पे आंसर सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी समूह चर्चा। प्रभावशाली संप्रेषण समूह चर्चा द्वारा होता है। व्यक्तिगत संपर्क में प्रसारकर्ता एक व्यक्ति से मिलता है, जबकि जो समूह परिचर्चा के लिए ढेर सारे व्यक्ति एक जगह पर एकत्र होकर किसी समस्या पर विचार करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि स्टॉक रजिस्टर में वितरण होता है, तो स्टॉक रजिस्टर में किसका वितरण होता है, तो यहाँ पे सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी क्रय की गई सूचियों की सामग्री का। जो स्टॉक रजिस्टर है उसमें क्रय की गई सूचियों की सामग्री का वितरण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रसाकर्षण का सिद्धांत संरक्षित करने के लिए उपयुक्त किया जाता है, तो
तो यहाँ पे हो जाएंगे जैम, जेली एवं अचार। उपयुक्त सभी जैम, जेली, अचार फलों के रसों या उनमें पाए जाने वाले पेक्टिन आदि पदार्थों की सहायता से बनाए जाते हैं। उन्हें परिरक्षित रखने के लिए रसाकर्षण के सिद्धांत का प्रयोग किया जाता है। इसके अंतर्गत इन पदार्थों को सुखाना, स्प्रे ड्राइंग, फ्रीज ड्राइंग, प्रशीतन, निर्वात, पैकेजिंग, डिब्बाबंदी, नमक मिलाना, धुआं देना आदि को सम्मिलित किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 91 कि डिब्बा बंद युक्त भोज्य पदार्थों में भूरी बिंदी क्या दर्शाता है। तो जो डिब्बा बंद भोज्य पदार्थ होते हैं उसमें जो भूरी बिंदी लगी होती है वो तरलता को दर्शाती है। डिब्बा बंद भोज्य पदार्थों में जो भूरी बिंदी होती है वो तरल पदार्थ को दर्शाती है। शाकाहारी के लिए हरी बिंदी होती है, मांसाहारी के लिए लाल बिंदी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 92 की समीपवर्ती रंग योजना है। तो जो समीपवर्ती रंग योजना है वो क्या है, वो कहलाएगी एक रंगीय योजना। वर्ण के गुणों के आधार पे वर्णहीन, एक वर्णीय, बहुवर्णीय, समरूप, सीमावर्ती एवं मध्यवर्ती आदि रंग योजनाओं में वर्गीकृत किया जाता है। वर्ण चक्र में जो निकटवर्ती रंग एक ही परिवार के होते हैं का चयन समीपवर्ती रंग संतति कहलाता है। जैसे नारंगी, लाल, बैंगनी अथवा पीला, घानी हरा आदि समीपवर्तीय रंग योजना कहलाती है। यहाँ नीचे रंग चक्र दिया गया, आप देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 93 कि डिजाइन में उतार व चढ़ाव को क्या कहते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन सही हो जाएगा सी, लय। डिजाइन में उतार एवं चढ़ाव को हम लय कहते हैं। लय एक सुसंगठित निरंतर गति होती है। डिजाइन विभिन्न रेखाओं, आकारों, रंग तथा बनावट को व्यवस्थित रूप देने से प्राप्त होती है। तो डिजाइन में उतार चढ़ाव को लय कहते हैं, सेम ऐसे ही। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 94 कि लाइसिन पाया जाता है। तो लाइसिन ऑप्शन नंबर बी, दाल में पाया जाता है। लाइसिन एक प्रकार का एमिनो एसिड है जो सामान्यतः विटामिन युक्त कई पूरक तत्वों में पाया जाता है। यह प्रोटीन के जैव संश्लेषण में आवश्यक तत्व है और यह हमारे शरीर में संश्लेषित नहीं होता। अतः हमें लाइसिन युक्त पोषक पदार्थ बाहर से लेने पड़ते हैं। अंकुरित अनाज, दालें, पनीर तथा मांस इसके प्रचुरतम स्रोत हैं। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 95 कि शरीर को सबसे अधिक ऊर्जा प्राप्त होती है। तो यहाँ पे हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी, वसा। शरीर को सबसे अधिक ऊर्जा वसा से प्राप्त होती है। खनिज लवण से हमें ऊर्जा नहीं मिलती है। कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन से हमें सेम ऊर्जा प्राप्त होती है। 4.2 हमें कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन से प्राप्त होती है और 9.2 हमें वसा से प्राप्त होती है। शरीर को ऊर्जा प्रदान करने वाले पोषक तत्व वसा, कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन है, जो कि शरीर को सबसे अधिक ऊर्जा वसा द्वारा प्राप्त होती है। 1 ग्राम वसा से 9 kcal ऊर्जा प्राप्त होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा संप्रेषण का माध्यम सबसे पहले प्रारंभ हुआ। तो छापना, रेडियो। अदर ऑप्शन हम इधर देख लेते हैं, फिल्म या फिर टेलीविजन। तो यहाँ पे आंसर सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। संप्रेषण माध्यम के अंतर्गत सर्वप्रथम छापने की जो विधि है इसका प्रयोग किया गया है। इसके अंतर्गत सूचना या संदेशों को लिखकर या छापकर प्राप्तकर्ता तक प्रेषित किया जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 97 कि अनावश्यक अमीनो अम्ल है। तो अनावश्यक अमीनो अम्ल कौन सा है। तो वो हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी, शरीर द्वारा उत्पादित जो होता है उसे अनावश्यक अमीनो अम्ल कहते हैं। अनावश्यक अमीनो अम्ल शरीर द्वारा उत्पादित होते हैं। अनावश्यक अमीनो अम्ल केवल शरीर में होने वाली तोड़ फोड़ की मरम्मत कर सकते हैं। शरीर का निर्माण इनके द्वारा नहीं होता। अनावश्यक अमीनो अम्ल 20 प्रकार के होते हैं। 10 आवश्यक होते हैं और 10 अनावश्यक होते हैं। जो अनावश्यक होते हैं वो शरीर के अंदर ऑटोमेटिक बनते हैं और जो आवश्यक होते हैं वो हमें बाहर से भोज्य पदार्थों के थ्रू लेना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 98 कि वसा की मात्रा किस स्थिति में बढ़ा दी जानी चाहिए। तो वसा की मात्रा किस स्थिति में बढ़ा देनी चाहिए, तो वो हो जाएंगे कुपोषण। वसा कुपोषण रोकने में सहायक होते हैं, तो कुपोषण की स्थिति में वसा की मात्रा बढ़ा देनी चाहिए। 1 ग्राम वसा से 9.1 कैलोरी ऊर्जा प्रदान होती है। और वसा की प्राप्ति के मुख्य स्रोत तेल, घी, मक्खन, तेल युक्त एवं बीज हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वह व्यक्ति जो नवीन विचारों के किसी समुदाय में सबसे पहले अंगीकार करता है उसे कहते हैं। तो वह व्यक्ति जो नवीन विचारों के किसी समुदाय में सबसे पहले अंगीकार करता है उसे हम नवप्रवर्तक कहते हैं। और जो सबसे बाद में स्वीकार करते हैं उसे हम लैगार्ड कहते हैं। तो वह व्यक्ति जो नवीन विचार को सबसे पहले अंगीकार करता है उसे नवप्रवर्तक कहते हैं। और ये प्रायः शिक्षित, जोखिम उठाने वाले, सामाजिक तथा नेतृत्व गुण रखने वाले होते हैं। इनकी संख्या 1 से 4% तक होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सब्सिडाइज प्रोसेसिंग इन खान पान पदार्थों प्रबंधों में की जाती है। तो किस में की जाती है, तो वो हो जाएंगे एयर कैटरिंग में। एयर कैटरिंग में सब्सिडाइज प्रोसेसिंग एयर कैटरिंग खान पान प्रबंधों में की जाती है, जिससे कि जो हमारे भोज्य पदार्थ हो वो जल्दी खराब ना हो। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शोध प्रस्ताव लिखने के लिए सही अनुक्रम हमें बताना है। नीचे हमें कूट में आंसर देना है, तो हम इसके डायरेक्ट आंसर देखते हैं, जैसे कि हमारे कुछ समय बच जाएंगे। तो यहाँ पे हो जाएंगे शोध प्रस्ताव लिखने के लिए सही अनुक्रम। सबसे पहले प्रस्तावना, फिर उद्देश्य, फिर साहित्य का पूर्वावलोकन एवं फिर उसके बाद कार्यप्रणाली, फिर आंकड़ों का विश्लेषण और लास्ट में ग्रंथ सूची। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यौनावस्था की बाधा में शामिल है। यौनावस्था की बाधा में शामिल है तो क्या है, तो हो जाएंगे स्वयं की संकल्पना का विपरीत होना, मनोवैज्ञानिक बाधा, शारीरिक बाधा या फिर उपयुक्त सभी। तो यहाँ हो जाएंगे ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। यौनावस्था की बाधा में शामिल ये सारे ही हैं, स्वयं की संकल्पना का विपरीत होना, मनोवैज्ञानिक बाधा, शारीरिक बाधाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 103 कि प्रेशर कुकर की जो डिजाइन है वो इस प्रकार की जाती है ताकि जो भोजन को उपयुक्त रूप से पकाया जा सके। तो कितने डिग्री टेम्परेचर में, तो यहाँ पे ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी सही, 180 डिग्री से सेल्सियस से 25 डिग्री तक प्रेशर कुकर की डिजाइन इस प्रकार की जाती है ताकि भोजन को 180 डिग्री सेल्सियस से 25 पर उपयुक्त रूप में पकाया जा सके। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 104 कि वसा की कमी से निम्न रोग हो जाते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, फाइनोडर्मा। वसा की कमी से फाइनोडर्मा नामक रोग हो जाते हैं। इसके फलस्वरूप पीठ, पेट और टांगों के बाहर छोटे छोटे नुकीले दाने निकल आते हैं। यह रोग वयस्कों और बच्चों को होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 105 कि सब्जियों में लाल तथा बैंगनी रंग का रंग निम्न वर्ण के कारण होते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन ए सही जाएगा, एंथोसाइनिन। एंथोसाइनिन के कारण सब्जियों के जो रंग होते हैं वो लाल एवं बैंगनी रंग होते हैं। कैरेटीन के कारण सब्जियां ऑरेंज रंग की होती हैं और एंथोसाइनिन के कारण सब्जियां लाल एवं बैंगनी रंग की होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 106 कम दूरी की दुकान से छोटी मात्रा में बार बार सामानों तथा साबुनों खरीदने को कहते हैं। तो यहाँ आंसर सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सुविधाजनक सामान। कम दूरी की दुकान से छोटी मात्रा में बार बार सामानों तथा साबुनों को खरीदने को सुविधाजनक सामान कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बंधन का उपयोग किया जाता है। तो यहाँ हो जाएंगे कपड़ों पे, मुहानों को सुरक्षित रखने, हुक और आंखों पे, उपयुक्त सभी। बंधन का उपयोग इन सारे ही चीजों में की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 108 एवी एड्स को एडगर डेल ने किसके अंतर्गत वर्गीकृत किया है। तो यहाँ हो जाएंगे ऑप्शन नंबर सी, अनुभव शंकु। एवी एड्स को एडगर डेल ने अनुभव शंकु के अंतर्गत वर्गीकृत किया है। नेक्स्ट है ट्राइसेम शुरू हुआ था। ट्राइसेम कब शुरू हुआ था, तो ये हुआ था सन 1979 में।
सन 1979 में ट्राइसेम शुरू हुआ था, सन 1979 में। इसके अंतर्गत महिलाओं को न्यूनतम कवरेज 33% से बढ़ाकर 40% तक कर दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। प्रतिचयन किस प्रकार की सूचनाएं प्राप्त करने के लिए किया जाता है? तो यहाँ आंसर सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, विचरण। प्रतिचयन विचरण प्रकार की सूचनाएं प्राप्त करने के लिए प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि पारिवारिक लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु कार्य करने की दिशा का खाका बनाना क्या कहलाता है? तो वो हो जाएंगे ऑप्शन नंबर ए, योजना बनाना। पारिवारिक लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु कार्य करने की दिशा का खाका बनाना ही योजना बनाना कहलाता है। योजना व्यवस्थापन प्रक्रिया का पहला चरण है। नेक्स्ट है कि संक्रिया चार्ट क्या है? तो यहाँ हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी, संचार की एक प्रक्रिया होती है। संक्रिया चार्ट संचार की एक प्रक्रिया है। किसी भी विषय को समझाने के लिए चार्ट का प्रयोग किया जाता है और चार्ट दृश्य साधन के अंतर्गत आते हैं। ये भी क्वेश्चन में पूछ सकता है कि संक्रिया चार्ट किस साधन के अंतर्गत आते हैं, तो वहां पे हो जाएंगे दृश्य साधन के अंतर्गत। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि खून के धब्बे किस प्रकार से दूर किए जा सकते हैं? तो यहाँ हो जाएंगे ऑप्शन नंबर सी, ठंडा पानी, नमक और साबुन। खून के धब्बे को ठंडे पानी से इसलिए धोने चाहिए क्योंकि उसमें प्रोटीन होते हैं। अगर हम उस पर गर्म पानी डालेंगे तो वो जम जाएंगे। तो कपड़ों पे खून के धब्बे अगर लग जाते हैं तो वहाँ पे उसे छुड़ाने के लिए ठंडा पानी, साबुन और नमक का इस्तेमाल करना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यह विशेष रूप से सजावट में प्रयोग किया जाता है, तो किसका? तो वो हो जाएंगे हल्के कतरन का। हल्के कतरन का विशेष रूप से सजावट में प्रयोग किया जाता है। वस्त्रों को सजाने के लिए रंगीन छोटे छोटे कतरन वस्त्रों के अनुरूप लगाए जाते हैं ताकि वस्त्र में आकर्षण उत्पन्न हो सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ग्लूकोज से ग्लाइकोजन बनने की जो प्रक्रिया है ये क्या कहलाती है? तो ग्लूकोज से ग्लाइकोजन बनने की जो प्रक्रिया है वो ग्लाइकोजेनेसिस कहलाती है। जब रुधिर में ग्लूकोज की मात्रा आवश्यकता से अधिक होती है तो यकृत कोशिकाएं ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में बदल देती हैं। ग्लूकोज से ग्लाइकोजन बनने की प्रक्रिया ग्लाइकोजेनेसिस कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पॉलीसेकेराइड से निम्न शर्करा आती है। आगे क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। अभी के लिए इतना ही। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। आपका एक लाइक, एक शेयर, एक सब्सक्राइब मुझे मोटिवेट करता है। तो वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।